Hey y'all, come look at this. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप भी ठीक करके देता हूँ। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहा है। वेलकम टू क्रेजीनेस। अरे क्या बोलते फलान लोग, कसं काय? नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसा रहा 31st का मचांड? घर पे बैठ के चिल कर रहे थे ना तुम लोग? सेम पिंच। मैं भी आखी रात GTA खेल रहा था, भक्कम पैसा कमाया मैंने। अरे भक्कम से याद आया, सुना है YouTube पर भूकंप आया है। नाम का ही आया होगा क्योंकि भूकंप आने से पहले बार बार हुल नहीं देता, वो आता है फाड़ के चला जाता है। और जोगिंदर से अपनी खुद की तशरीफ फटवाने के अलावा कुछ और हो नहीं रहा है। हेड्स अप, दिस इज अ रोस्ट वीडियो। रोस्ट, यहाँ पर मैं बैठ के छिची जोगिंदर भैया कितने गंदे हैं, बहुत बुरा किया उन्होंने, ये सब नहीं बोलने वाला। बच्चे नहीं देखते मेरा चैनल, तो इफ यू आर बिलो 18 प्लीज निकल लो। Now that we have all the monsters over here, allow me to quench your thirst of absolute abomination, because I am about to murder this fucker. Enough said, शुरू करते हैं। तो YouTube पर अरसों से नाली के कीड़े आकर अपना गलाट फैला रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नाली नहीं होगी तो समंदर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएंगी। और इसी गंदी नाली का एक गलीज कीड़ा है जोगिंदर। तो जोगिंदर ने अपने सफर की शुरुआत की थी फेसबुक पर, जहां वो लोगों की मदद करके अपने फेसबुक के नंबर्स पंप करता था। अब नंबर्स का चस्का ऐसा है कि वो इंसान को बावली गांड बना के रख देता है, और जोगिंदर तो पहले से ही है बावला। तो इसी के साथ उसकी तलब नंबर्स के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। अब उसको समाज सेवा करने में कोई शौक नहीं था, उसको लग गया भाई अभी फेम का चस्का। तो या फेम चाहिए अब अपने को। और फेम की तलाश में जोगिंदर पहुंचा इंस्टाग्राम के रील्स के नाले में, और इस नाले में घुस के इसने बनाना चालू किया टिकटॉक। और रील्स पर फेमस होना बिल्कुल नाली में गिरने के जैसा होता है। ठीक, जोगिंदर ने अपना कंटेंट पोस्ट करना चालू किया, और जैसे मक्खियां किसी गोबर के आसपास भिनभिनाती, वैसे ही लोग इसके आसपास आ गए। मिल गया फेम। जिंदगी हो तो ऐसी हो। फिर इस गू की बू जब एक यूट्यूबर को आई तो पड़ गई रेड, और जोगिंदर की फूटी किस्मत ऐसी कि वो वीडियो हो गई वायरल। फिर आगे का झोल झपाटा तो तुमको सबको पता ही है। भैया मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। डे 1 से बंदा यूट्यूब पर फेमस यूट्यूबर्स को उंगल करने लग गया, और जाहिर सी बात है रोस्ट करेंगे वो लोग। रोस्ट किया, सब लोग हंसे और फिर भूल गए। और जब इसके नफरत का कारोबार ठप्पू पड़ने लग गया, जोगिंदर ने शुरू किया म्यूजिक का कोठा, जहाँ पे रैप का रेप होता है, टैलेंट की नीलामी होती है, और इसके कोठे पे आए हुए चकने अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। जोगिंदर का म्यूजिक इंडस्ट्री में आना मानो कोविड का एक और खतरनाक वेरिएंट निकलना। सब जब सोच रहे होंगे बस बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता, कि जोगिंदर हाजिर अब बेशर्मों की तरह अपनी कब्जी जैसी शक्ल लेके सबका मूड खराब करने। हो शक्ल पे कमेंट किया। The fuck you are doing here, kid? This is not kindergarten or your mother's lab. This is internet. और यहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ के उनके साथ रेप किया जाता है। If you cannot comprehend this basic shit, this virtuality is not for you. जाके अपने माँ के चूनर में 1 बताशा 2 बताशा खेल। क्या इतना बुरा? तो जोगिंदर अपना बवासीर डिस्ट्रैक्ट के जरिए यूट्यूब पर फैला रहा है, जो कि हर डेस्परेट बंदा करता है कि भाई मेरी गांड देख लो और बताओ कोई इलाज हो तो। और यूट्यूब पर लोग इसका इलाज रोस्ट करके देते हैं, मगर जब इलाज हो जाए तब काहे अपनी गांड लिए फिरता है सबको दिखाए। जोगी हो गया ना रोस्ट, मिल गया ना फेम 10 मिनट का, खुश रहो। जिंदगी भर बच्चों को सुनाना। एक जमाने में इंटरनेट पे मेरा रेट कार्ड चलता था, बहुत लोगों के घर बार चलाए मैंने इससे। लेकिन जोगिंदर वो बच्चा है जो आपके माँ के पल्लू में बैठ के दुनिया को एक फिल्टर के जरिए देखता है, और जब भी इसको कुछ गलत दिखता है ये चला अपनी चूसनी उठा के दुनिया का कल्याण करने। खैर ऐसा ही चलता रहा तो मैं गाने को बिना डिस किए जोगिंदर को पिस कर दूंगा, और फिर ये दुनिया से मिस हो जाएगा। तो लेट्स नॉट ब्लो हिज हेड एंड प्ले दैट शिट। अबे हमने तो तुझे चूहा समझा था, हैं? तू तो शेर निकला। शेर हर कुत्ते पे दहाड़ कर अपनी खूंखारी का सबूत नहीं देता, ये काम पागल कुत्तों का है, और तेरे जैसे कुत्ते के लिए मेरे जैसा वानर ही काफी है। अक्सर रातों में ऐसे ही चिंगाड़ के उठती है ये मिस। ये हालत करूंगा तुम लोगों की, घर में घुस के मारूंगा एक को। छी जोगिंदर, ये क्या संदेश दे रहा है देश के युवा को? तेरी वीडियोस देख के बच्चे सीखते हैं और तू घर में घुस के मारूंगा। ऐसे बच्चों को सिखाएगा तो अपने घर में कैसे चैन से रह पाएगा? थारा भाई जोगिंदर इज बैक। टेक्निकली तू कहीं गया नहीं था। आखिरी बैठक में जो चोट फैलाया था तूने कि क्विटिंग सोशल मीडिया, उससे साफ साफ पता लग रहा था कि ये लीचड़ इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और क्या किया था लास्ट डिस्ट्रैक्ट में? कॉपीराइट स्ट्राइक मार के खुद का वीडियो उड़ा के सिंपैथी गेन कर ली, और कुछ दिनों में स्ट्राइक हटा के व्यूज गेन कर लिए। आप तो पॉलिटिशियन निकले, खामा का यूट्यूबर लोग तुमको गवार बोल रहे हैं। असली यूथ को गंदा तो आप कर रहे हो। ऐसा करूंगा तेरा हाल, बंदर कहेगा मेरी लाल और तू कहेगा मेरी लाल। फिलहाल तो लाल तेरी हो रही है,
और जैसे बंदर को अपनी गांड नहीं दिखती, से तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। गाना बनाया भवंडर भूचाल, यूट्यूब इंडस्ट्री में लाया बवाल। गाना बनाया भवंडर भूचाल, यूट्यूब इंडस्ट्री में लाया भड़वाल। मेरे आगे तुम्हारी क्या औकात, देश की जनता मेरे साथ। देश की जनता, ये लाइन को साइड में रखो थोड़ा सा। ये जितने भी यूट्यूबर मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो, लास्ट वार्निंग है। जोगिंदर, इंटरनेट की दुनिया में आने से पहले यहाँ की रीतो रिवाज समझ लेता तो भला होता तेरा। एनीवे, लेट मी एजुकेट यू। यहाँ पे मादर चोद, बहन चोद, रंडी, बेटी चोद, छक्का, मीठा, हिजड़ा, इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता। तू रियल वर्ल्ड को और वर्चुअल वर्ल्ड को एक समझ रहा है, विच इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम लाइज माय बॉय। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे कि मादर चोद अगर ये लोग इंटरनेट पे बोलेंगे तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, लेकिन मादर चोद अगर ये रियल वर्ल्ड में बोलेंगे तो इनकी माँ चोद दी जाएगी। एनीवेज, इंटरनेट वॉज नेवर मेंट फॉर किड्स। अगली बार मेरी माँ को गाली दे दी ना, फाड़ के फेंक दूंगा। ये जितने भी यूट्यूबर्स मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, इसको भी साइड में रखो थोड़ा सा। मैं तुमको हिला दूंगा, नींद से जगा दूंगा, यूट्यूब से पूरा इतिहास मिटा दूंगा। गाली दी तुमने, यमराज से मिला दूंगा, अकेला तुम्हारा रिमांड में बैठा दूंगा। हर जगह मेरा नाम सुन के डरोगे तुम, दिल में ऐसा खौफ बैठा दूंगा। जोगिंदर, जिस प्रकार से तू चूतिया पे कर रहा है उससे किसी के दिल में खौफ नहीं बैठ रहा है, उससे बल्कि ये हो रहा है कि अगर तू सड़क पे किसी को चलते हुए मिल गया तो दीपक कलाल और वकार जका को पूछ लेना क्या हुआ था उनके साथ सड़क पे। जोश मार के स्टार जो बन गए, सामने आने से सारे वोट डर गए। उन्हें लगा था कि फंसा दिया मुझे, समझ नहीं पाए मुझे, मामा वो बन गए। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन योर लास्ट डिस ट्रैक। सिंपली पुट, जोगिंदर ऑडियंस को डिस कर रहा है। ऑडियंस ऐसे येड़ दहो को अटेंशन देती है और फिर ये लोग अपना काम करके निकल जाते हैं। रोकना चाहोगे हाथ नहीं आऊंगा, सच्चाई बोलने से बाज नहीं आऊंगा। क्या सच्चाई जोगिंदर कि हम गाली देते हैं? ये सच्चाई नहीं, ऑब्जर्वेशन है। और तू लोगों को वही चीज़ नहीं बेच सकता जो उनको पहले से पता है। असली सच्चाई बता ना जोगिंदर, कि कैसे तू फेमस होने के चक्कर में दर दर भटक रहा है, कैसे तूने टॉक्सिक के साथ में मिलकर ये कंट्रोवर्सी शुरू की है, कैसे अब तेरे से कामयाबी का भार सहा नहीं जा रहा है, कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेकर ऊपर उठने की नाकाम कोशिश कर रहा है, कैसे पैसों की लालच में अपने चरित्र की धजिया उड़ा रहा है। अगर तुम लोग को इसकी असली सच्चाई जाननी है तो जाके ये वीडियो देखो। शाउट आउट टू अज्जू भाई। क्रेक्स यूट्यूबर्स का तू सरदार, जा डूब के मर जा, तुझे शर्म नहीं आती। अपनी दास्तां सबको सुनाओगे, कोई नहीं सुनेगा, रो के दिखाओगे। मुझको पता है औकात दिखाओगे, कभी ना सच्ची बात बताओगे। जाके अपना इलाज करा लो, पागल खाने खुद को दिखा लो। जोगिंदर, यहाँ तक जो तूने लिखा है ये सब तूने खुद को दिमाग में रख के लिखा है क्या? क्योंकि ऑनेस्टली ये सारी लाइंस सिर्फ तेरे पे सूट हो रही ब्रो। जनता मेरे साथ खड़ी है, चाहे जितना जोर लगा लो, करेगी सपोर्ट जी जान से, चाहे तुम जितना भड़का लो। शुक्रगुजार हूं उन सभी का, जिन लोगों ने प्यार दिखाया। उम्मीद तुम्हारी नहीं तोड़ूंगा, कोरे कागज पे लिखवा लो। जनता मेरे साथ। एक काम करो, ये पूरे पैराग्राफ को वो पिछले वाले के साथ में रखो अभी, है ना? वो पिछले वाला याद है ना, क्या बोला था? माँ बहन को गाली, जनता मेरे साथ, और अभी ये पूरा पैराग्राफ याद रखो। अरे मेरी माँ की गाली दोगे, उस माँ ने मेरे को जन्म दिया है। हमको लगा तू टेस्ट ट्यूब से निकला है। Why the fuck are you stating the obvious man? तुम लोग पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब पे गाली देते हो माँ बहन की। हमारे हिंदुस्तान के भाई कहाँ सो रहे हैं, इनको ठोक दो। और जो ये गाली गलौज चल रही है सोशल मीडिया पे, इसको बंद करवाओ, सारे एक साथ हो जाओ। हिंदुस्तान के भाई, अब देश की जनता, सबने सपोर्ट किया, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, जनता मेरे साथ है, माँ बहन को गालियाँ, हिंदुस्तान के भाई कहाँ है। ये सारे स्टेटमेंट्स रैप से कोई तालमेल नहीं रखते, लेकिन फिर भी इसको रैप में रखा है। क्यों? क्योंकि सुनने वाले को लगे कि बंदा जेन्युइन है और जो भी इसके अगेंस्ट है सब गलत काम कर रहे हैं। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रेन वॉशिंग द मासेस। दिस इज हाउ हिटलर कन्विंस्ड द पीपल ऑफ जर्मनी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मे बी दिस एग्जांपल इज एक्सट्रीम बट वैलिड। ये बार बार अपनी माँ बहनों को मेंशन करके इमोशनल ग्राउंड्स पे तुम लोगों की सिंपैथी गेन करके काट रहा है। और हर्ष ने उसकी माँ को गाली भी नहीं दी, लेकिन नहीं, सार्केज्म को ट्विस्ट करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पैकेजिंग करके लोगों को स्पून फीड करके उनको अपनी तरफ खींचने का है। अगर डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलूंगा तो घर में रोटी कैसे आएगी? एंड कमिंग टू द पॉइंट, जनता मेरे साथ है, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, हिंदुस्तान के भाई लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज ऑल यूज टू पुश द नैरेटिव अहेड। अब कॉल टू एक्शन हुआ है तो कुछ नरम आम जाएंगे इन यूट्यूबर्स के डीएम में, और जब जब गालियां चालू। दिस इज हाउ द मीडिया वर्क्स एंड टू द ग्रेट एक्सटेंट द गवर्नमेंट एज वेल। मॉब मेंटेलिटी और पॉलिटिकल टैक्टिक्स के बारे में पढ़ना कभी, पूरा गेम समझ में आ जाएगा तुमको। और अब पूरा वीडियो देखने के बाद में भी तुमको नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी पुट दिस इन सिंपल वर्ड्स। जोगिंदर जैसे जानवर को हड्डी डालना बंद करो, उनको देखो, बेशक देखो, देख के मजाक उड़ाओ, लेकिन बाद में भूल भी जाओ। और ये सब करने से ऐसे लोग कुछ टाइम के लिए फेमस जरूर हो गए, लेकिन चिंता मत करो,
ये सब भूकंप के जैसे आएंगे, थोड़ा सा मचान मचाएंगे और भाग जाएंगे। फिर डैमेज रिपेयर करने के लिए जो सामने आएंगे वो रियल यूट्यूबर्स होंगे। इन शॉर्ट, एडवर्स सिचुएशन विल ब्रिंग आउट द बेस्ट यूट्यूबर्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ। सो दिस इज ऑल इवोल्यूशनरी साइकिल व्हिच विल हेल्प इन मेकिंग सोसाइटी अ बेटर प्लेस। तो अननोन यूट्यूबर्स जो आए थे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तुम लोग उनको जाके सब्सक्राइब करो और तुम्हें जान के शौक लगेगा कि उस यूट्यूबर का कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म होगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो देख के मजा आया होगा। जो मजा आया होगा तो अपने 2-3 दोस्तों को बताओ ताकि वो भी मजा उठा पाए इस वीडियो का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।